हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा, आज से वेक्टर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और वेक्टर के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। लगभग 3 वीडियोस बनाएंगे जिसपे हम वेक्टर्स के सवाल सॉल्व करते रहेंगे। मोस्ट ऑफ द सवाल इसमें कवर हो जाएंगे और ढंग से वीडियो देखना, सवाल पोज करके करना स्टार्ट करना ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to both the vectors 2i plus 3j plus k cap and I minus j cap plus 2k cap। समझिए जी, सवाल के अंदर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट का बात करना चाह रहा है, परंतु उसके अंदर भी एक चीज पूछ रहा है यूनिट वेक्टर के बारे में। मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में सी वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो ए के परपेंडिकुलर भी आएगा और बी के परपेंडिकुलर भी रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है वो आपसे पूछा है सी कैप, मतलब यूनिट वेक्टर का बात कर रहा है तो सी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी का बात करना चाह रहा है। अच्छा समझिए, क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको लिखते हैं 2 3 1 1 -1 2 प्लस का 2 लिखा है क्योंकि इसके साथ बेटा -1 इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस का जे है। समझिए जी, पहला जो हम यूज करने वाले हैं उसको लिखेंगे आई कैप, रो कॉलम छोड़ देंगे तो आएगा 6 -1 माइनस जे, ये आएगा 4 -1 प्लस के कैप, ये आ जाएगा जी माइनस का 2 एंड माइनस का 3। ठीक है, तो ये आएगा आई कैप, ये का बीच में आ रहा भाई, आई कैप ये आ जाएगा 7 माइनस प्लस माइनस जे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा के कैप -5, यानी कि 7i माइनस 3j माइनस का 5k। अगर आप देख रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, बट पूरा करने के लिए हम करते हैं, इसको हम लिखेंगे सी कैप बराबर में सी वेक्टर, हमारा ये वैल्यू आया है जो वो आया है 7i माइनस 3j माइनस 5k। अब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या लिखते हैं, आई के साथ वाले का स्क्वायर मतलब 49, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का, अरे माइनस बेटा माइनस स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा ना उसका। 58 और 25 83, तो 7i माइनस 3j माइनस 5k अपॉन में रूट ऑफ 83। अब ये ऑप्शन किसमें मैच कर रहा है देखिए जरा, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड सवाल है, इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना देन द वैल्यू ऑफ सी इज। सुनिए जी, सबसे पहले यूनिट वेक्टर का काम क्या रहता है समझिए। अगर मान लीजिए ए कैप कोई यूनिट वेक्टर है, इसको समझते हैं, थोड़ा बता देते हैं ताकि दिक्कत ना आए आगे। यूनिट वेक्टर मान लीजिए ए कैप का बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, उसको कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट वेक्टर का मेनली काम जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और उसके उपरांत यूनिट वेक्टर का वैल्यू, यूनिट मतलब एक का बात करना स्टार्ट करता है। तो अगर इसका हम बात करना स्टार्ट करें या आप इसको ए वेक्टर कंसीडर करते हैं, है ना, परंतु हमें साफ साफ बोला गया है यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5i माइनस 8j, सॉरी 0.8j प्लस सी के कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्म देखते हैं तो ये आएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, है ना। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आएगा 1 बराबर में 0.25 प्लस 64 प्लस सी का स्क्वायर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू आएगा 1, ये आ जाएगा 4.89 प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 0.89 आएगा 0.11 बराबर में सी का स्क्वायर, तो सी का वैल्यू आएगा रूट में 0.11। चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो मैच कर रहा है। थर्ड देखिए सवाल क्या बोल रहा है, फोर्सेस F1 and F2 act on point mass in two mutually perpendicular direction. The resultant force on the point mass will be। देखिए जी, आपको एक फोर्स जो दिया है F1 और F2 ऐसे दिया हुआ है, एक कंडीशन भी है, अगर आप जानते हैं, अगर एफ नेट का वैल्यू निकालते हैं जब हम ट्राइंगल लो को एनालिटिकल फॉर्म को यूज करते हैं,
सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है 2f2 cos थीटा। तो इसमें हम तीन वैल्यूज की बात करना स्टार्ट करते हैं। एक वैल्यू होती है 0 डिग्री पर, एक होती है 90 पर और एक होती है 180 पर। एक में मिनिमम वैल्यू, एक में मैक्सिमम वैल्यू और एक में हमारी वैल्यू जो आती है वो cos 90 की 0 आ जाती है। अब देखिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो परपेंडिकुलर ईच अदर है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो थीटा 90 आएगा तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो एफ नेट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, रूट में f1² प्लस f2²। अगेन सुनिए, बहुत इजी अप्रोच है। दो फोर्सेस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, एफ नेट बराबर में रूट में f1² प्लस f2²। सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल जो दिया है हमें वो दिया है, इफ वेक्टर p q and r have magnitudes 5 12 13 units and p plus q equals to r vector, then angle between q and r is। सुनिए जी, ट्राइंगल लॉ को याद करिए। मान लीजिए ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है और ये क्या है, r वेक्टर है। सही है, p वेक्टर का वैल्यू 5 है, इसका 12 है और इसका 13 है। एंगल बिटवीन पूछा है q और r के, इनके बीच में जो थीटा पूछा है, तो आपसे सारी फॉर्म देखो कॉस की फॉर्म में, कॉस थीटा बराबर में आएगा भाई, लाल बटा का लगा दीजिए, तो बेस की तरफ 12 और हाइपोटेन्यूज की तरफ 13, तो थीटा का वैल्यू जो आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स 12/13। आसान है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, इफ अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट 235 फ्रॉम 345 इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। बड़ा इजी है ये। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है बाबू, वो क्या होता है, x2, इसको मान लीजिए बता देते हैं x1 y1 z1, और ये होता है x2 y2 z2, है ना। तो x2 माइनस x1 आई कैप, थोड़ा नीचे लिखते हैं भाई, है ना, इसको लिखेंगे, अरे भाई, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। x2 कितना है, x2 है 3 माइनस 2 आई कैप, 4 माइनस 3 जे कैप, 5 माइनस 5 के कैप। तो ये तो मर जाएगा, तो ये बचेगा आई कैप प्लस जे कैप। ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है जी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। एस वेक्टर के बराबर भी लिख सकते हो, उसको हमने लिखा नहीं, सीधा लिख दिया। अगला सवाल देखिए, ए बराबर में 2i प्लस जे, बी बराबर में 3j माइनस के और सी बराबर में 6i माइनस 2k। वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस 2b प्लस 3। अब वैल्यूज रिप्लेस करनी है इसमें। देखिए वैल्यू ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। बी वेक्टर का जो वैल्यू दिया है वो 3j कैप माइनस के कैप प्लस 3c का वैल्यू, जो सी वेक्टर का वैल्यू जो दिया है वो 6i कैप माइनस 2k। देखिए सॉल्व करते हैं, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये आ जाएगा 18i कैप माइनस 6k कैप। डन है, तो 18 और 2 20, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं 20 में, 20i कैप और ये आ जाएगा j का 1 और 2, मतलब ये आ जाएगा 5j कैप और ये आ जाएगा माइनस 4k कैप। चेक करो किसमें आ रहा है भाई, 20i माइनस 5j माइनस 4k। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, कोई डाउट थोड़ी है इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द एंगल विच ए वेक्टर आई वेक्टर सॉरी आई कैप इज प्लस जे कैप प्लस रूट 2k कैप मेक विद एक्स वाई जेड एंगल रिस्पेक्टिवली। देखिए जी, ये आपको बता देते हैं थोड़ा सा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तीन वैल्यूज निकालते हैं, जिसमें ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, नजदीक नजदीक लीजिए दूर हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर में ए वाई अपॉन में मॉड ऑफ ए और कोस गामा बराबर में ए जेड अपॉन में मॉड ऑफ ए। बता देते हैं जी, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर में क्या होता है, 1 होता है ना। ए एक्स का मतलब आई के साथ वाला 1, मैग्नीट्यूड 1 1 और 2,
देखिए जी, ये आ जाएगा 1, 1 और 2, तो वैल्यू आएगा 1/2, 4 हो जाएगा ना भाई। तो पहले वाला जो डिग्री आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगले का भी 1/में मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 का रूट मतलब 2, इसका भी कितना आएगा, 60 डिग्री, अगेन इसका भी कितना आएगा, 60 डिग्री। इसका देखिए जरा, ये √2/2 यानी कि 1/में √2 आएगा, सही बात है। और ये किसका होता है, 45 डिग्री का, साइन 45 और cos 45 बिल्कुल सेम रहते हैं। चेक करिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ax/में mod ऑफ a mod ऑफ b है ना, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर में कितना होता है, 1 होता है बाबू। चलिए आखिरी सवाल है, इफ ए वेक्टर p वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अभी जस्ट बता के हटे हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर में होता है 1, और जानते हैं हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर में होता है 1, देन cos स्क्वायर अल्फा बराबर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। वैसे ही देखिए ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, है ना, बराबर 1। तो एक 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 कितना हो जाएगा, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, 3 - 1, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, तो वैल्यू आ जाएगा 2 बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ये था आपका पहला शीट का सॉल्यूशन। होपफुली सभी को समझ आया होगा। कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। आगे वेक्टर्स की 2 वीडियोस और आएंगी ताकि आपके सारे सवाल सॉल्व होने स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।